जय हिंद। देखिए गाइज, बीपीएससी टीआरई के वैसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, यानी कि वे लोग असफल हो गए हैं, उनका हमारे चैनल पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बताइए कि आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट किस तिथि को जारी होगा और जारी होगा तो किन विषयों में कितना मार्क्स कम होगा। तो देखिए, इसको लेकर के भी ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन एक मिलता जुलता रजनीश कुमार जी का पोस्ट आया है। इस पोस्ट के माध्यम से आप लोग के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और ये भी पता लग जाएगा कि आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आखिर कब जारी होगा। तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि 15 जनवरी से नवनियुक्त शिक्षकों को उनका विद्यालय आवंटित होना था, लेकिन नहीं हो पाया है। उसी से रिलेटेड पोस्ट आया है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया लटकी, के पाठक के नहीं रहने से नहीं हो सकी है पोस्टिंग। 15 जनवरी से ही सॉफ्टवेयर के जरिए होनी थी पोस्टिंग। रेडमाइजेशन से किया जाना था स्कूल आवंटन। के पाठक ने 15 जनवरी से पोस्टिंग का दिया था आदेश। अब नए एसीएस के आने का विभाग को है इंतजार। अब देखिए, नए एसीएस के आदेश के बाद ही नए सिरे से हो सकेगी पोस्टिंग। तदर्थ नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इंतजार में है नवनियुक्त शिक्षक। देखिए, नए एसीएस का नाम हो चुका है तय। 2 दिनों में पोस्टिंग की तैयारी, यानी कि देखिए, अभी 15 जनवरी का जो काम होने वाला था अभी वही अटक गया है। तो देखिए, आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट बेशक बीपीएससी को जारी करना है, अतुल प्रसाद जी को जारी करना है, लेकिन इस पोस्ट को देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि अभी थोड़ा विलम्ब भी होगा। अभी आप लोग को थोड़ा इंतजार ही करना होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घबराइए नहीं, मार्क्स अपना मिला लीजिए। अगर 1-2 मार्क्स से अटका है रिजल्ट तो उम्मीद तो है कि हो जाना चाहिए और भगवान करे कि आप सभी का हो जाए। अब देखिए, बीपीएससी टीआरई के वैसे कैंडिडेट जिनका थंब वेरिफिकेशन नहीं हो सका है या उनको विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, उनसे भी रिलेटेड आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक ताज़ा खबर आई है। पूरी खबर क्या है, चलिए हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि 20 जनवरी तक बंद रहेगा थंब वेरिफिकेशन, 40 को शोकाज है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि शिक्षकों के स्कूल अलॉटमेंट के लिए रोस्टर लेकर पटना जाएंगे डीपीओ स्थापना। आगे देखिए लिखा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्थित परिसर में शिक्षकों के थंब सत्यापन का काम 20 जनवरी तक बंद रहेगा। दरअसल 18 जनवरी से बीपीएससी शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में चयनित भागलपुर जिले के शिक्षकों के स्कूल अलॉटमेंट किया जाना है। डीओ संजय कुमार ने बताया कि बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान डीपीओ स्थापना का कार्यालय में रहना जरूरी है। दूसरे चरण की बहाली प्रक्रिया में स्कूल अलॉटमेंट के लिए वो रोस्टर लेकर पटना जाएंगे। अब देखिए, इसके लिए 20 जनवरी तक शिक्षकों के थंब सत्यापन का काम बंद रहेगा। इस दौरान जिन प्रखंडों के सत्यापन के काम किए जाने थे, अब वह थंब सत्यापन 2 फरवरी के बाद किया जाएगा। डीओ ने बताया कि जिला स्तर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद पहले चरण के सभी अभ्यर्थियों को प्रखंड के हिसाब से फिर पटना में भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। फर्जी शिक्षक किसी भी सूरत में विभाग की नजर से बच नहीं पाएंगे। अब तक अलग अलग प्रखंडों के कुल 40 शिक्षक का थंब वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं हुए। उन सभी से विभाग ने स्पष्टीकरण पूछा है। इन सभी शिक्षकों को बीईओ के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण भेजना होगा। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों में इस्माइलपुर, रंगरा चौक और नवगछिया प्रखंड के 19, गोपालपुर के 9, पीरपैंती के 7 और नारायणपुर प्रखंड के 5 शिक्षक शामिल है। 2 फरवरी के बाद इन सभी को थंब सत्यापन के लिए एक और अंतिम मौका दिया जाएगा। इसमें भी गैरहाजिर रहने वाले शिक्षकों को काली सूची में डालते हुए जिला शिक्षा विभाग द्वारा इन पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को लिखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि दूसरे चरण के शिक्षकों की स्कूल ज्वाइनिंग 26 के बाद है। अब देखिए, आगे लिखा गया कि जिले में बीपीएससी द्वारा बहाल कुल 5,463 शिक्षकों की भर्ती की गई। पहले चरण में जिले के कुल 3,757 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी। इनमें से 3,503 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग किया। इनमें से 18 शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, जबकि 2 की मौत हुई और 3 को शिक्षा विभाग द्वारा ही निलंबित किया गया था। इधर दूसरे चरण में 2,294 शिक्षकों की काउंसलिंग की जानी थी। इनमें 1,962 शिक्षकों ने ही काउंसलिंग के बाद अब तक जिलों में योगदान के लिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिया है। अब देखिए, भागलपुर जिलों में शिक्षकों को 26 जनवरी के बाद स्कूल ज्वाइनिंग कराया जाएगा। अब देखिए, डीओ संजय कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में करीब 150 से 200 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है, जिनका शिक्षक भर्ती के लिए तीनों कैटेगरी कक्षा 6 से 8, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं में चयन हो गया था। इस क्रम में अभ्यर्थियों को किसी एक कैटेगरी में स्कूल ज्वाइन करना था और ऐसे अभ्यर्थियों ने 2 स्कूलों में चयन होने के बाद भी उसे छोड़ दिया। अब देखिए, यहाँ पर भी हाईलाइट करके लिखा गया है कि सत्यापन के दौरान डीपीओ का रहना होता है जरूरी। अब तक 40 रहे गैर हाजिर। जिला स्तर पर वेरिफिकेशन के बाद पटना में नए सिरे से होगा थंब वेरिफिकेशन। 2 फरवरी के बाद गैर हाजिर शिक्षकों को मिलेगा अंतिम मौका, फिर होंगे ब्लैक लिस्टेड। अब देखिए, 18 शिक्षकों ने दिया है इस्तीफा, जो पहले चरण में हुए थे चयनित। तो कुल मिलाकर के इस न्यूज़पेपर में यही बातें लिखी गई थी, जो कि हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया।